एक बार की बात है। एक औरत रहती थी। वह बेचारी बहुत ही भोली थी और वह कभी भी झूठ नहीं बोला करती थी। वह बेचारी अपना काम किया करती थी और अपना गुजारा करती थी। उसका एक छोटा बच्चा भी था जो कि उसके पास आता है और अपनी माताजी से कहता है, मम्मी, ओ मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे लिए खाना बना दो, जल्दी बना दो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, फिर मुझे खेलने भी जाना है। ऐसा कहकर बच्चा कहता है। तभी उसकी माताजी अपने घर के किचन में जाती हैं और खाना पकाने का इंतज़ाम करने लगती हैं। उसकी माताजी वहीं पर बैठकर खाना पकाने लगती हैं और खाना पकने का इंतज़ार करती हैं ताकि जैसे ही खाना पकेगा तो वह अपने बेटे को खाना खिला देगी। तभी वह खाना बना ही रही थी, तभी उसके पीछे उसका पति आता है। उसका पति बहुत ही नीच था। वह पूरे दिन दारू पिया करता था और रात को आकर लड़ाई किया करता था। तभी उसका पति आता है और अचानक वह पीछे से आकर अपने पत्नी के चाकू से वार कर देता है और उसे मार देता है। तभी उसकी पत्नी मर जाती है और वह देखकर बहुत ही खुश होता है। सही रहा, मर गई। वह देखकर बहुत ही खुश होता है। तभी वह आदमी वहाँ से जाकर अपनी पत्नी को एक सुनसान जंगल में ले जाकर जलाने की व्यवस्था करने लगता है और वह अपनी पत्नी को लकड़ियों से रखकर और उसे आग लगाकर अपनी पत्नी को जला देता है ताकि उसे अपनी पत्नी से छुटकारा मिल सके और वह यह सब देखकर बहुत ही खुश होता है। तभी वह आदमी वहाँ से चला जाता है और जा कर के अपने घर में जाता है। वह अपने बेटे को भी बहुत ही पीटा करता था। वह बहुत ज़ोर से मारा करता था। तभी बेचारी वह पत्नी की आत्मा उठती है और वह चुड़ैल बन जाती है। अब वह उसी जंगल में ऐसे ही घूमा करती थी ताकि उसे वह आदमी मिल जाए और उसे मार के अपनी मुक्ति कर ले। वह पूरे दिन ऐसे ही जंगल में छानबीन किया करती थी। वह बेचारी अपनी मुक्ति चाहती थी ताकि वह उसे मार ले और वह मुक्त हो जाए। तभी एक दिन अचानक वह आदमी अपने गांव से होकर जंगल की ओर जा रहा था। उसे अपने बाजार में जाना था। उसको बहुत ज़ोर का काम था, इसलिए वह उसी जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। उसको नहीं पता था कि उसकी पत्नी चुड़ैल बन चुकी है और वह उसी का इंतज़ार कर रही है। तभी अचानक उसकी पत्नी उड़ कर के उसी के पास आती है और जल्द से जल्द उसकी पत्नी उसके पास आती है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हा 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 हा। तूने क्या सोचा था कि तू बच जाएगा? तूने मुझको तो मार दिया, पर मेरी रूह को नहीं मार पाएगा। अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। तुझने मैंने अब तुझको मार के ही रहना है। तुझने मुझको पहले मारा था, मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। अब तो तू जिंदा नहीं बचेगा। यह कहकर उसकी पत्नी, वह चुड़ैल बन चुकी थी, वह अपने पति को जल्द से जल्द चाकू मारती है और चाकू मारकर उसको वह वहीं पर मार देती है। अब उसका पति मर चुका था। अब वह चुड़ैल बहुत ही खुश होती है और वह अपने घर जाती है अपने बेटे को देखने के लिए और वह अपने बेटे के सपने में आती थी और कहती थी, बेटा, तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ठीक है, तुम चिंता मत करना। तुमको कोई भी दिक्कत होगी, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान। एक बार की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक
आदमी रहता था। वह अपने समोसे की दुकान लगाया करता था। उसकी दुकान काफ़ी ठीक चलती थी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर समोसे बेचा करता था। समोसे ले लो, समोसे, समोसे ले लो, समोसे। उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग आते थे। तभी उसके पास एक बच्ची आती है। भैया जी, क्या हिसाब समोसे हैं? मुझको 50 रुपए के समोसे दे दो। ठीक है, मुझको 50 रुपए के देना समोसे, 50 रुपए के। तभी रघु उस बिटिया से कहता है। हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, मैं तुमको अभी समोसे दे रहा हूँ। तभी रघु उसे 50 रुपए के समोसे देता है। उसकी दुकान बहुत ही ठीक चला करती थी। वह बच्ची समोसे को लेकर चली जाती है। रघु अपनी दुकान को बंद कर अपने गांव के रास्ते से होकर अपने घर जाता है। वह पूरा दिन अपने बाजार में समोसे बेचा करता था और अपने घर पहुंचने पर अपने घर के किचन में जाकर समोसे बनाया करता था। वह अपने समोसों को प्लेट में रखता जाता था। वह बहुत ही बढ़िया समोसे बनाया करता था। उसकी दुकान सारे बाजार में सबसे अच्छी चला करती थी। वह पूरे दिन समोसे बनाता और बाजार जाकर उन्हें बेचा करता था। मोहन अकेला था। उसके घर पर कोई भी नहीं था। उसकी माँ थी, वो भी चल बसी और उसकी शादी नहीं हुई थी। रघु बेचारा बाजार के अलावा अपने जंगल के रास्ते से होकर गांव-गांव जाकर समोसे भी बेचा करता था। बेचारा रघु गांव में जाकर समोसे बेचा करता था। समोसे ले लो, समोसे। भाई साहब, तुम समोसे लोगे? तभी वह आगे खड़े एक आदमी के पास जाता है। भाई साहब, समोसे ले लो, 10 रुपए के तुमको दे दूंगा। मद्दे मद्दे, समोसे ले लो। तभी वह आदमी कहता है। ठीक है भाई, ला मुझको 10 रुपए के दे दो। और रघु उसे समोसे देकर अपने चला जाता है। वह अपने जंगल के रास्ते से होकर बाजार जाता है। वह बाजार में भी समोसे बेचा करता था और गांव में भी समोसे बेचा करता था। वह गांव पहुंचकर वह बाजार जाता है और अपने बाजार में दुकान लगा लेता है और वहीं पर समोसे बेचा करता था। एक दिन तभी अचानक रघु बीमार हो जाता है और वह अपनी खाट पर लेटा रहता है। अब वह इतना बीमार हो चुका था कि वह अब समोसे भी नहीं बना पा रहा था और बाजार भी नहीं जा पा रहा था और वह गांव में भी समोसे नहीं बेच पा रहा था। तभी वह एक दिन अपने गांव के रास्ते से होकर जा रहा था। तभी रघु आगे जाता है तो उसे एक सेठ मिलता है और सेठ कहता है। देखो रघु,